मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। मामला एजाज बेग का है या कोई का भी रहे, मेरी लड़ाई हमेशा जालिम के खिलाफ लड़ाई रहती है। आप लोग घर पट्टी या बिजली के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी नया नया फितना यहाँ पर दे रहा है। मीडिया खास तौर से शहर का मुहज़्ज़ब शख्स और लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि उसका मकसद क्या है, पर्दे के पीछे का मकसद क्या है। देखिए, मेरी लड़ाई उससे इसलिए शुरू हुई है कि उसने शहर में एक फितना शुरू किया। पहले तो उसने क्या किया, 25 सालों में शहर में बुनियादी सहूलत क्या, कोई कारोबार दिया नहीं। अब शहरी जो भी है, मालेगांव का शहरी है बेचारा, जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग देहातों से हम यहाँ पर आए, हमारे बाप दादा यहाँ पर आए और कारोबार करे अपने तौर पे, ना हुकूमत की तरफ से कोई मदद, ना शहरी नुमाइंदों की तरफ से कोई मदद। ठीक है, तो वो कारोबार बंद करवा रहा है। पहले तो गिट्टी मशीन वाले और कारखाने वालों के बीच में झगड़ा पैदा करना चाहता है। दूसरी बात, आप बताइए, आप गिट्टी कारखाने, प्लास्टिक मशीनें जिससे 20 से 25 हजार गरीब आवाम मुंसलिक है और कच्चे वार की मुंसलिक है, उसे बंद करवाना चाहते। उसके अगेंस्ट में क्या होगा, कारखाने वालों और उनकी झड़ापुरी, इन्हें शहर में माहौल खराब करना, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, उसका दूसरा मुद्दा यह है कि वो चाहता है कि भाई आसिफ साहब ने 75% लोगों को लगाए, मुफ्ती साहब ने 25% लोग लगाए। अरे भाई, तूने तो कभी किसी को रोजी रोटी दी है? अभी ये शहर के लोग, कोई जो आज बिजली कंपनी में जितने भी नौजवान काम कर रहे हैं, आप बताइए कौन से बहुत अरबपति खरबपति है टाटा बिरला की तरफ से आए हुए हो, उनको दम देना, धमकी देना, उनकी रोजी रोटी से खेलना, आप बताइए ये कहाँ की नुमाइंदगी है? मैं मेरी जंग सिर्फ इससे, एक आदमी राजू पहलवान अगर उसके जवाब देता है, वो शेख रशीद साहब को, मुफ्ती साहब को गालियां देता है, शहर खामोश है, नालायक मां नालायक, ये क्या बात है? अगर राजू पहलवान बोलता है कि यार तू तमीज से बात कर, तू 25 साल पुराना नुमाइंदा है, तो उसके वहां पर रेट डलवाता है, ये कैसी नुमाइंदगी? इस पे कोई क्यों नहीं आवाज उठा रहा? ये मेरा सवाल है लोगों से और आप सबसे सवाल है। तीसरी बात ये है, अगर कोई लेडी, अगर एक लेडी है, अगर उसके खिलाफ अगर जाती है, उसके खिलाफ अगर बोलती है काम काज के, उसके ऊपर रेप केस दाखिल करता है, ये कौन सी बात है? इसकी तरफ भी तो तवज्जो देना चाहिए ना। बस मेरी लड़ाई यही है जालिम के खिलाफ, और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। जो जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा और अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाएगा, उसके खिलाफ राष्ट्रवादी सेवा दल की टीम आसिफ शेख रशीद के साथ, हमारे जितने जिम्मेदारों के साथ आखिरी दम तक हर जबान में के लिए किस तरह गुमराह किया जा रहा है। तहरीक चलाई जाती है, 5 दिन इधर उधर मीटिंगें लेकर के बिजली बिल के खिलाफ और बढ़ी हुई घरपट्टी के खिलाफ, बढ़ी हुई घरपट्टी का नाम लिया जाता है और जो नया रिवीजन करने के लिए एजेंसी को दिएगा उसका कागज बताया जाता है। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और उसमें भी जो रिवीजन के लिए जो मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन भी हुई थी, ऑफलाइन हुई थी, अभी असलम भाई ने आपको बताया, उसका प्रूफ भी आपको दिया। जो नुमाइंदगी करने वाले शहर जगह चौक चौराहों पर ऐलान कर रहे हैं, नुमाइंदगी का दम भर रहे हैं, वो उस मीटिंग में गुंगा गुड़ खा कर बैठे थे, आप वो मीटिंग में देख सकते हैं। तो लोगों को गुमराह न कीजिए। अगर लोगों ने आपको नुमाइंदा बना के भेजा, तो जहां पर इस चीज का झगड़ा करना चाहिए, जहां पर लड़के कम करवाना चाहिए, आवाम के ऊपर मुसीबत नहीं आने देना चाहिए, वहां पर बोलना चाहिए। वहां पर आप खामोश बैठते हो। पूरी मीटिंग मैंने भी देखी है अभी, और आप लोग भी देखेंगे कि पूरी मीटिंग में वो लीडर साहब खामोश बैठे, कहीं मोबाइल देख रहे, कहीं इधर उधर देख रहे। वहां पर नुमाइंदगी का ढाक अदा करना चाहिए। और जो शेख रशीद खानवादे के ऊपर घरपट्टी बढ़ाने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं 15 साल कारपोरेटर रहा हूँ, ये 5 साल मैं नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कानूनन हर 4 साल में रिवीजन करना चाहिए, ये कानून है कारपोरेशन। नए रिवीजन का मतलब ये है कि जो नए घर बने, जो 1 मंजिला का 2 मंजिला कर लिए, या जो घर तोड़ के नए सिरे से नया घर बना लिए, दुरुस्त नहीं, नया घर, इन सब लोगों का रिवीजन करके उनके ऊपर किस तरीके से घरपट्टी अकारने करना चाहिए, ये होता है रिवीजन। और मैं बोलता हूँ 4 साल में अपने वहाँ कोई रिवीजन नहीं होता। 2004 में हुआ था और अभी एजेंसी को यह दिया गया है। उसके बीच में कोई किसी तरीके की कोई घरपट्टी बढ़ाई नहीं गई है। शेख रशीद खानवादा जब भी रहा है, महापौर सबसे पहले पीरियड में आसिफ साहब थे, उसके बाद 2 मरतबा, दूसरी मरतबा शेख रशीद खानवादा, ताहिरा मैडम महापौर बनी,
उसके बाद फिर शेख रशीद बने, उसके बाद फिर ताहिरा मैडम बनी। मैं आपको बताता चलूं कि इन तीनों के 4 मरतबा के कार्यकाल महापौरशिप में किसी भी तरीके की कोई घरपट्टी नहीं बढ़ी गई। सबसे पहले घरपट्टी बढ़ी है 29/12/2003 को। मैं आपको बताता चलूं, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उस वक्त कमिश्नर डीजी फिलिप साहब थे। शेख रशीद खानवादे का महापौर नहीं था उस वक्त, निहाल अहमद, मौलवी मोहम्मद उस्मान। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।